अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है। अच्छा बेटा देखें, व्हाट इज़ असेंडिंग आर्डर। चैप्टर 2 का हमारी डेफिनेशन है। असेंडिंग आर्डर क्या होता है। असेंडिंग आर्डर का मतलब ये होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू में हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाना, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, उसको हम कहते हैं असेंडिंग आर्डर। डेफिनेशन क्या है। असेंडिंग आर्डर मीन टू अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट इज़ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, मूव करना, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसके एग्जांपल ये भी देखिए, देखें बेटा, 12 के बाद 20 के बाद 38 38 के बाद 44, ये असेंडिंग ऑर्डर की एग्जांपल है। आगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है। अरेंजिंग 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 थिंग्स नंबर क्वांटिटी लेंथ ईटीसी, जैसे हम इनको अरेंज करेंगे बेटा, किस तरह इनको अरेंज करें। नंबर भी हो सकते हैं, क्वांटिटी भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है। इसके बाद फ्रॉम ए लार्जर वैल्यू टू लोअर वैल्यू। इसका मतलब ये होगा सबसे बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना। बड़ी वैल्यू के हमने स्मॉल वैल्यू की तरफ आना, लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ मूव करना। वैल्यू इज़ नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर, इट इज़ नोन एज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें वैल्यू कम होती है। असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज, कम वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये देखें बेटा, 327 एग्जांपल है, 35 167 200 450। इसके जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 450, उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 327, उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 200, उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 167, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35। यह मूव किया हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करेंगे, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को मैं। अब देखिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ मूव कर रही है। देखिए 9 9 के बाद 7 7 के बाद 3 3 के बाद 2, ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर की एग्जांपल है। अब इससे रिलेटेड बेटा हम क्वेश्चन करते हैं डिसेंडिंग आर्डर से, जो क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी शामिल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसका वन पार्ट बेटा। ये क्वेश्चन हमारे पास है 237 नेगेटिव 237 नेगेटिव 273 नेगेटिव 723 नेगेटिव 327। अब इसको हम डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट करेंगे कैसे। सबसे पहले देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी है वो लिखेंगे। अब उसमें बात देखें बेटा, नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू वो बड़ी होती है। जैसे -1 आ जाए, फिर -2 आ जाए, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, -1 वैल्यू बड़ी होगी -2 से। नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी वैल्यू वो बड़ी होगी। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू हमारे पास आ गई 273, ये छोटी वैल्यू। उसके बाद नेगेटिव में जो उससे बड़ी आ गई, जो उससे छोटी आ गई हमारे पास वैल्यू। अब 237 के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, इन वैल्यू में 273, क्योंकि इन वैल्यू से बड़ी है, वो इन वैल्यू से बड़ी है 273। उसके बाद 3 माइनस नेगेटिव का 327, फिर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी एंड में -723 है, नेगेटिव का 723 आ जाएगा हमारे पास। डिसेंडिंग आर्डर में बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करना है। और नेगेटिव में बेटा क्या होता है, जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, जितनी वैल्यू छोटी है वो बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल अगर -4 आ जाए, इसके बाद माइनस आपके पास 50 आ जाए, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी आपके पास -4 होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू -50 होगा हमारे पास। ये था डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर 2 का वन पार्ट। एक और क्वेश्चन बेटा इसका करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा बी पार्ट, मतलब दूसरा क्वेश्चन है इसका। अब देखें इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू सिंपल है, कुछ फ्रैक्शन में है, कुछ मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू है। अब हमारे पास -7/9 -1 और -1 1 ओवर 1, मतलब 1 सही 1/9, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। फिर 2/9 -2, 3/9 -3,
-3, 1/9, -2। सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 2/9, 3/9, 1/9। अब इसमें हमने देखना कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होगी, सबसे बड़ी। अब देखिए पहले इन तीनों के डिनोमिनेटर देखते हैं, नीचे वाली वैल्यू, तीनों के डिनोमिनेटर बेटा सेम है, तो हम फिर इसके बाद हमने अगर तीनों के डिनोमिनेटर सेम है फिर हम इसकी ऊपर वाली वैल्यू देखनी कौन सी बड़ी है। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, अगर सेम नहीं होती है हमने इनके सेम करने थे तीनों के डिनोमिनेटर। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है पॉजिटिव में, अब उन तीनों के ऊपर देखे कौन सी ऊपर वैल्यू बड़ी कौन सी है, 2, 3 और 1। इसमें ऊपर वैल्यू 3 आ गई, मतलब वो वैल्यू बड़ी 3/9 सबसे बड़ी वैल्यू। उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही, 3 के बाद 2, 2/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू बची हमारे पास, 1/9, वो 1/9 हमने वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद देखें नेगेटिव में, देखें -7/9, इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे, इसका हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.6563 या 65 आंसर आ जाएगा। तो मतलब इसके बाद नेगेटिव की एक वैल्यू हमारे पास है -1, 1 सही 1/9, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। -1 सही 1/9 का मतलब है -1 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, तो नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, तो मतलब क्या हुआ, -7/9 इस वैल्यू से बड़ी है, -7/9 आ गया। इसके बाद -1 सही 1/9 मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास होगी -1 सही 1/9, -1 पॉइंट समथिंग आपके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जैसे 1, 2 आ सकती है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी, इस वैल्यू से बड़ी, इस वैल्यू से छोटी थी वो। इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई मिक्स फ्रैक्शन, ये हमारे इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, -1 सही 1/9। फिर उसके बाद नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी -2, फिर -2, एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा -3। जो हम क्या किया, हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव किया। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। ये बेटा हमारा आंसर। उम्मीद है बेटा आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे बता देना, मैं दोबारा फिर रिवाइज़ करा दूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।